जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, दिक्कत है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी आज गुरु जी से, गुरु जी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी।
अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत वैशाली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वैशाली जैन गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, हमारे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कैसी थी, कैसे हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े, मजबूरी थी गुरु जी के पास आना और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। संगत जी, इंसान जब थक जाता है, जब हार जाता है ना, तभी वो गुरु जी के पास आता है। ऐसे देखो, अगर अच्छा समय चल रहा हो तो कौन जाएगा बड़े मंदिर में? कोई नहीं जाएगा संगत जी। सब लोग अपनी परेशानियां लेकर ही गुरु जी के पास आते हैं और हम भी उन्हीं में से एक थे और हमारी परेशानी कुछ अलग थी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा दोनों को कैंसर हो गया था, दोनों को इकट्ठे और एक ही जैसा कैंसर। मैं अकेली संगत जी, उनकी बेटियों, कोई मेरा भाई बहन नहीं है। अकेले मैंने संगत जी हॉस्पिटल पे पापा मम्मी को मैं लेकर गई, दवाइयाँ सारी चीज़ें, कीमोथेरेपी तक बात चली गई। डॉक्टर्स ने बोला था कीमोथेरेपी आप जो करवा रहे हो ना, ठीक है, पर हमें ऑपरेशन तो इनका करना ही पड़ेगा, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इनको हो सकता है जान चली जाए। संगत जी, सारी चीज़ें डॉक्टर ने समझाई हुई थी, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मतलब हम लोग डर भी गए थे। हम लोग क्या, मैं अकेली डर गई थी संगत जी। पापा मम्मी को तो होश ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मतलब कोई साथ देने वाला नहीं था हमारा। कोई, जिसको हम कहते हैं ना वो हमारा रिश्तेदार है, ये है वो है, सब लोग बेकार है संगत जी। कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर, गवर्नमेंट अस्पतालों में मैंने अपने मम्मी पापा का इलाज करवाया है जहाँ तक हो सकता था। पैसे कहाँ से आएंगे इतने? मैं जॉब करने वाली हूँ, अब मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही क्योंकि संगत जी पापा मम्मी को देखना होता था, तो कैसे चली जाऊँ जॉब पे छोड़ के उनको। पैसे घर पे आने बिल्कुल बंद हो गए थे, बिल्कुल बंद पैसे आने। जो पड़े हैं बस इसी में गुजारा करो और ख़त्म हो जाएंगे तो लोगों से मांगो, अगर कोई दे दे तो फिर दे दे, वरना तो बैठो आराम से। फिर ये वाला संगत जी हमारी, मतलब हम इस सिचुएशन में आके मतलब थक गए थे बिल्कुल। अब क्या करें? मेरे सपने में संगत जी कई बारी मैंने देखा मेरे पापा की डेथ हो गई है, मम्मी की डेथ हो गई है, जबकि वो थे, बीमार थे, पर मेरे सपने में आने शुरू हो गए। मैंने अपने घर के पास वाले जो हमारे जो मंदिर है घर के पास, वहाँ के पंडित जी से पूछा कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है, मेरे सपने में आते। कहते, उन्होंने मुझे एक बात बोली, कहते अब वो जाने वाले हैं ना, इसीलिए आपके सपने में आ रहे हैं, अब वो जाने वाले हैं। मैं और डर गई संगत जी, अकेली थी। देखो अभी मेरी उम्र 25 साल है, बस मेरी उम्र 25 साल है संगत जी। जॉब करती हूँ प्राइवेट कंपनी में और तब वो जॉब भी मेरी चली गई थी। घर के काम हो जाएं वही बहुत है, तो जॉब तो मैं फिर करूँ ना, तो और डर गई। अब मुझे गुरु जी का कहीं से पता चला, यही ऑनलाइन देख देख के ही, व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे सत्संग सुन लिया। ऐसे ऐसे करके संगत जी मैं गुरु जी के साथ में जुड़ी। गुरु जी के मैंने बतेरे सत्संग सुने, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी की किडनी ठीक हो गई, किसी को लीवर की बीमारी थी, ये था वो था, दुनिया भर की बीमारियां ठीक करी गुरु जी ने। तो एक मतलब अंदर से आवाज़ आई कि जब गुरु जी बाकी लोगों को ठीक कर रहे हैं तो मेरे मम्मी पापा को भी तो गुरु जी ठीक कर सकते हैं, है ना। तो दिमाग में आया। अब मैंने संगत जी गुरु जी से, मतलब मैं अभी तक गुरु जी के बड़े मंदिर में नहीं गई, सिर्फ मैंने फ़ोन पर ही, जैसे सामने गुरु जी का स्वरूप आया और मैंने बोल दिया, गुरु जी मेरे मम्मी पापा को भी तो ठीक कर दो आप, वरना मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गुरु जी, इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है, क्या करेंगे हम लोग।
प्लीज गुरुजी हमारी मदद तो करो। बस ये बात गुरुजी को कहने की देरी थी, समझो काम हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने देख लो, मेरे पापा मम्मी अभी तक गुरुजी को नहीं मानते हैं। उनको पता ही नहीं है कौन है गुरुजी, ना मैंने कभी बताया संगत। क्योंकि देखो ऐसे मैं बताऊं और वो कुछ बोल दें, कुछ उल्टी सीधी बात बोल दें, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, ना उनको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने बताया नहीं, पर कृपा पूरी है। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, गुरुजी कहते हैं घर में से अगर एक फैमिली मेंबर भी आ जाए ना, घर का सिर्फ एक बंदा भी आ जाए ना मेरे पास, मैं उसका कल्याण कर देता हूँ, पूरे परिवार का। पूरे परिवार के ऊपर मैं अपनी कृपा कर देता हूँ। तो वही वाली कहानी मेरे साथ भी है। मैं अकेली गुरुजी को मानती रही। पापा मम्मी कब ठीक हो गए मुझे पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल जाते रहे, कभी कहते डॉक्टर टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, दवाइयाँ खाते गए, कीमोथेरेपी होती गई, ऑपरेशन की नौबत ही नहीं पड़ी, नौबत ही नहीं आई ऑपरेशन करवाने की, ऐसे ही ठीक हो गए। संगत जी, ये कृपा गुरु जी की हुई है हमारे ऊपर। वरना देखो जिसको कैंसर हो आजकल के टाइम में, कहाँ कोई जिंदा बचता है। कोई 100 में से एक होता है जो ठीक हो जाता है, जिसके ऊपर कृपा होती है गुरु जी की, वही ठीक होता है। बाकी तो आपको पता ही है क्या हाल होता है। ये बीमारी ऐसी है, इसका इलाज ही नहीं है कोई। डॉक्टर्स कहते हैं इलाज है, ठीक हो जाता है ऑपरेशन करके, ठीक हो। नहीं संगत जी, ऑपरेशन करने के बाद तो बंदा और रह जाता है। जहां उसने 2 साल जीने हैं वो 1 साल ही जीता है ऑपरेशन करवा के। तो ये हाल होता है। मैं तो आज आपसे यही कहूंगी कि मेरे पापा मम्मी को गुरुजी ने ठीक करा, बिना कुछ मतलब हमने कुछ मांगा भी नहीं गुरुजी से, और कुछ ना इतना कुछ है दिमाग में। सिर्फ फोन पे गुरुजी को कहा है, एक तरीके से आप कह लो मैंने गुरुजी को फोन कर दिया, गुरुजी ने मेरे से बात कर ली और सब ठीक हो गया। टाइम लगा, ऐसी बात नहीं है रातों रात ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं संगत जी, टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है। जल्दबाजी के काम तो फिर ऐसे ही होते हैं ना। तो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।